क्या आप इंडियन बैंक का बीसी एजेंट है या इंडियन बैंक का बीसी एजेंट बनने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक ने जो लेटेस्ट कमीशन चार्ट पब्लिश किया है कॉर्पोरेट ऑफिस से, उस चार्ट के बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये सीरीज 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। पहली पार्ट में पूरी डिटेल्स हम लोग समझेंगे कमीशन का पूरा स्ट्रक्चर, कौन सी सेगमेंट में बैंक कितना कमीशन अब एक बीसी एजेंट को प्रोवाइड करता है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और दूसरी वीडियो में बैंक ने जो टर्म्स कंडीशन रखा है, कुछ टर्म्स कंडीशन रखा गया है बीसीस के ऊपर, उस टर्म्स कंडीशन को बैंक की परिभाषाओं में चारों एनेक्चर में डिवाइड किया गया है। तो दूसरी वीडियो में हम लोग वो चारों एनेक्चर के बारे में समझेंगे। कमीशन चार्ट को समझने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे जाके हम लोग पूरा समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं पूरा कमीशन चार्ट और बारीकी से समझने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहली चीज़ बताया गया कि 100% जो कमीशन होता है, एक सीएसपी पूरा अगर 100% इनकम करता है तो उसको 80 रुपये मिलता है और 20 रुपया कॉर्पोरेट बीसी को दिया जाता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। और इसमें कुछ चीज़ें हैं। देखिए पहला, इसमें दो तरीके से डिवाइड किया गया है, बीसीस को भी और ये जो 5000 फिक्स कमीशन है इसको भी। पहले बीसी क्या है, ये एक पहाड़ी इलाका है और मतलब जो नदी प्रबंध इलाका है उस एरिया के जो सीएसपी होते हैं और फॉरेस्ट के अंतर्गत जो इलाका है वहाँ पे जो सीएसपी बसता है वो सारा सीएसपी एक हो गया। ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है, कैटेगरी है। और दूसरे कैटेगरी कहाँ का है, जो अर्बन क्षेत्र में आता है, रूरल क्षेत्र में आता है और सेमी अर्बन और मेट्रो, ये सब एरिया में जो आता है ये एक मतलब कैटेगरी है। इसको अदर्स एरिया बोला जाता है। यहाँ पे मतलब कमीशन की जो स्ट्रक्चर है ये चार्ट के हिसाब से हम लोग इसको पकड़ेंगे। अब देखिए 5000 कमीशन फॉर फर्स्ट 6 मंथ ऑफ ऑपरेशन। मतलब एक बीसी एजेंट अगर कोई बनते हैं तो पहला जो 6 मंथ है उसको किस तरह से कमीशन दिया जाएगा वो पहले देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक, अगर मान लीजिए राम, अगर वो बीसी एजेंट है तो उसको पहला महीने में क्या करना पड़ेगा, 2 पीएम जेडीवाई करना पड़ेगा। मतलब जनधन योजना का जो अकाउंट है, खाता है, वो पहले 2 कस्टमर का करना पड़ेगा। पीएम जेजेबीवाई जीवन ज्योति बीमा योजना 436 रुपया का जो बीमा होता है वो 2 करना पड़ेगा। पीएम एसबीआई सुरक्षा बीमा योजना जो 20 रुपया का होता है और एपीवाई 1 करना पड़ेगा। ये हो गया 5। पीएम एसबीआई सुरक्षा बीमा योजना आपका 5 करना पड़ेगा, एपीवाई 1 करना पड़ेगा। कुल मिला के टोटल 10 हो गया। तो पहला महीने में उसको मतलब ये 10 करना पड़ेगा। ठीक है, जो अनडेवलप्ड एरिया में जो बीसी एजेंट बिलोंग करते हैं उस एरिया के लिए बात कर रहे हैं हम। ये या तो यहाँ पे देखिए और लगाया गया है, और 15 एनरोलमेंट कवरिंग एनी स्कीम और 125 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब 15 एनरोलमेंट कवरिंग, मतलब ये कुछ या तो 15 वो अकाउंट ओपन कर दे, 15 जीवन ज्योति बीमा योजना करे, कुछ भी करे, मतलब उसको या तो इस हिसाब से 10 काउंट करे या तो किसी भी सेगमेंट में वो 15 कर दे तो उसको पहला महीने में 5000 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है, या तो ये सब ना करके पहला महीने में सिर्फ 125 का ट्रांजैक्शन कर दे, विड्रॉल डिपॉजिट मनी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांसफर जो होता है वो चीज़ वो करे तो उसको 5000 रुपीज़ मिलेगा, जो अनडेवलप्ड एरिया में जो सीएसपी बिलोंग करते हैं। और जो मेट्रो अर्बन क्षेत्र में और सेमी अर्बन ये सब एरिया में जो सीएसपी बिलोंग करते हैं, इन लोगों के लिए देखिए जनधन योजना जो अकाउंट है ये 3 करना पड़ेगा, जीवन ज्योति बीमा योजना ये 4 करना पड़ेगा, सुरक्षा बीमा योजना ये आपका 10 करना पड़ेगा, ये पीओ 1 करना पड़ेगा। कुल मिला के टोटल 18 हुआ। मतलब ये अगर इस हिसाब से अगर 18 करे तो भी ठीक है,
नहीं तो किसी भी एक सेगमेंट में या 2 या 3 सेगमेंट में मिला के 25 करे, ठीक है, या तो 250 ट्रांजेक्शन करे, मतलब डिपॉजिट, विड्रॉल और मनी ट्रांसफर लेके, ठीक है। अगर करेगा तो उसको 5000 रुपीज़ मिलेगा। पहला 6 मंथ उसको ये क्राइटेरिया फिल करना होगा, तभी उसको 5000 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है, याद रखिए। अगर नहीं करता है तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, नोट करें इसको। इफ़ बीसी फेल्स टू डू मिनिमम एनरोलमेंट और ट्रांजेक्शन, फिक्स्ड पे शैल बी पेबल ऑन प्रो रेटा बेसिस एज एक्सप्लेन्ड इन एनेक्चर 1। यहाँ पे हम लोग बात किए थे, वीडियो के शुरू में हम लोग बात किए थे, वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम लोग पहले कमीशन चार्ट देख लेते हैं, बाकी हम लोग दूसरा जो वीडियो है उसमें हम लोग समझेंगे कि एनेक्चर क्या होता है और क्या कंडीशंस बैंक ने लगाया है। तो ये सब क्लियर हो गया। अब बाकी आते हैं यहाँ पे अगला जो 6 मंथ, देखिए 2500 पर मंथ आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ऑपरेशन। एक बीसी अगर एक बीसी एजेंट है, उसने पहला 6 महीना सारा क्राइटेरिया फिलअप कर लिया है, उसको पर मंथ 5000 रुपया करके मिल गया है। अब 6 महीना खत्म हो गया, 7वां जो महीना है वहां से अगला खेल शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखिए 5000 जो फिक्स कमीशन मिलता था, वो अभी अगला जो 6 महीना है उसको 2500 करके ही मिलेगा। क्राइटेरिया सेम फिल करेगा, लेकिन उसको क्राइटेरिया भी चेंज हो जाएगा और कमीशन भी उसको कम हो जाएगा। वो 5000 जो कमीशन था वो सिर्फ बीसीस को इसलिए दिया जा रहा था कि वो सरवाइव कर ले, क्योंकि खर्चा होता है, रेंट होता है, बहुत सारा चीज़ें होती है। तो पहले तो उतना इनकम नहीं कर पाता हो ना, और काम को समझने में थोड़ा बहुत वक्त लगता है, इसलिए बैंक ये चीज़, मतलब ये जो कमीशन का चार्ट है, इसलिए इस तरह से बनाया है। तो अभी अगला जो 6 महीना उसमें क्या होगा, अनडेवलप्ड एरिया में जो सीएसपी है उसको 7वां महीने से जनधन योजना का खाता मिनिमम 3 करना पड़ेगा, जीवन ज्योति बीमा 4 करना पड़ेगा, पीएमएसबीवाई आपका 10 करना पड़ेगा, एपीवाई 1 करना पड़ेगा, टोटल मिला के 18 हुआ। या तो ये 1 2 3 4 सेगमेंट मिला के 25 करें, मतलब यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 6 हो सकता है, यहाँ पे 7 हो सकता है, ऐसे कुल मिला के यहाँ पे टोटल 25 करें, ठीक है, यहाँ पे 25 करें तो भी ठीक है। या तो ये सब सोशल स्कीम छोड़ के अगर टोटल वो 250 ट्रांजेक्शन, विड्रॉल, डिपॉजिट और मनी ट्रांसफर करता है, तो भी उसको ये आपका 2500 रुपया मिलेगा 7वां महीने से अगला 6 महीने तक, ठीक है। ये अनडेवलप्ड एरिया के सीएसपी के लिए। और जो आपका रूरल, मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन क्षेत्र में जो सीएसपी है, इसके लिए क्या है, इसके लिए ये क्राइटेरिया है, जनधन योजना खाता 6 करना पड़ेगा, पीएमजेजेबीवाई 7 करना पड़ेगा, पीएमएसबीवाई 20 करना पड़ेगा हर महीने में, एपीवाई 2 करना पड़ेगा, टोटल मिला के होगा आपका 35, ठीक है, 35 हुआ टोटल मिला के। या तो ये ना करके कम ज्यादा इस सब सेगमेंट में 4 सेगमेंट में मिला के 50 करे, तो भी उसको 2500 मिलेगा। अगर वो ना करके पूरा अगर मतलब 500 ट्रांजैक्शन करेगा पूरा महीने में अगर 500 ट्रांजैक्शन भी करेगा, तब भी उसको 2500 मिलेगा। ये फिक्स कमीशन है, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि बैंक ने मतलब 5000 रुपीज़ देते ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 7वां महीने से ये सिस्टम है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं वही चीज़ आपका एनेक्चर 2 में। इसके लिए कुछ जो ट्रांजैक्शन की कुछ क्राइटेरिया है, टर्म्स कंडीशन है, वो बताया गया है, हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ये है, नोट करने वाली चीज़ है, देखिए अगर सीएसपी मिनिमम 20 दिन वो अपना सेंटर काम करेगा, सेंटर में बैठ के, मतलब 20 दिन वो लॉग इन करेगा सिस्टम, ठीक है। बीसी एजेंट वो 20 दिन लॉग इन करेगा। अगर 20 दिन से कम होता है, हर डे 500 करके उसको चार्ज किया जाएगा। अगर यहाँ पे एक हिसाब दिया है, अगर 18 दिन उसने ओपन किया है, 2 दिन ओपन नहीं किया, तो 1000 रुपये उसका चार्ज हो गया। ये चार्ज जो कमीशन बनेगा उस कमीशन से काटा जाएगा ये चार्ज, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी नंबर 2 में देखिए, न्यू सेविंग्स अकाउंट एनरोलमेंट 20 रुपया करके हर अकाउंट में मिलेगा।
अगर एक जनधन योजना का अकाउंट ओपन होता है तो उसको उसमें 20 रुपया करके मिलेगा। आरडी में कितना मिलेगा? 10 रुपया। मिनिमम आपका 100 से 500 अमाउंट का अगर कोई आपका आरडी कराता है कस्टमर का तो आपको 10 रुपये मिलेगा। ठीक है, 500 से लेकर 5000 तक आपका 15 रुपये मिलेगा। 5000 से लेकर 10,000 तक मिलेगा 20 रुपये। और 10,000 वैल्यू का किसी ने अगर कोई आरडी कराएगा कस्टमर का उसको सीधा 30 रुपया मिलेगा। और यहाँ पे एक कंडीशन लगाया गया है, देखिए कंडीशन है मिनिमम पीरियड 12 महीना उसको आपका वो रिकरिंग डिपॉजिट चलाना पड़ेगा। मिनिमम 12 महीना कस्टमर को चलाना ही होगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीना चला लिया उसके बाद बंद करवा के आपने फिर दूसरा खोल लिया। दूसरा अगर वो क्लोज करके उसी कस्टमर का कराइएगा तो आपको कमीशन कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब सेकेंड जो एनरोलमेंट होगा उसका। ठीक है, मिनिमम 12 महीना उसको चलाना पड़ेगा। वो चलाने के बाद आप उसको क्लोज करके फिर नया आरडी ओपन कर सकते हैं। उसमें फिर इस तरह से ये जो कमीशन चार्ट है इसमें मिल जाएगा। ये कमीशन चार्ट हम वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे देंगे, आप लोग वहाँ से उठा के एक प्रिंट आउट कर लीजिएगा और पास में रख दीजिए, क्योंकि हम तो वीडियो में बता दे रहे हैं लेकिन आंखों से आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं कि एफडी। देखिए 4 नंबर पे एफडी है। एफडी में क्या होता है, अगर 1000 से लेकर 10,000 तक किसी वैल्यू में अगर कोई एफडी करता है किसी कस्टमर का उसको 10 रुपये मिलेगा। अगर सीधा 10,000 का करता है उसको 25 रुपया कमीशन मिलेगा एफडी का। हालांकि अभी इंडियन बैंक का जो पॉज मतलब टैब डिवाइस है बीसी एजेंट का, उस टैब डिवाइस से एफडी काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो सिस्टम अभी एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में वो हो जाएगा, तब ये कमीशन उसी सबसे होगा। ठीक है, सेम सिस्टम है, 12 महीना मिनिमम वो एफडी चलाना पड़ेगा, उसके बाद फिर नया एफडी फिर कर सकता है। हो गया पीएमएसबीवाई कमीशन 2 बीसीस। इसमें क्या है देखिए, सुरक्षा बीमा, मतलब अगर 20 रुपया का कोई सोशल स्कीम सुरक्षा बीमा योजना कोई करता है किसी कस्टमर का उसको 1 रुपये मिलेगा। ठीक है, पीएमजेजेबीवाई कमीशन है जीवन ज्योति बीमा। ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्वार्टर 1, 2, 3, 4 मतलब पूरा 12 महीने को बैंक चारों क्वार्टर होता है बैंक का। ठीक है, आप लोग अभी बैंक से काम करते हैं और जो नए सीएसपी आने वाले हैं वो भी काम करने वाले हैं, ये समझना जरूरी है। ये 4 क्वार्टर है। हम लोगों को क्या होता है 4 क्वार्टर में हर चीज डिवाइड करके करना होता है, जितना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का टारगेट वगैरह है और जो भी है ये हम लोग क्वार्टर देख के हिसाब करते हैं। तो अगर कोई कस्टमर आपके पास आके एक जीवन ज्योति बीमा उसने एनरोलमेंट कराया है तो आपको पहला क्वार्टर मतलब जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने के अंदर वो कराया है तो 30 रुपये आपको मिलता है। ठीक है, अगर सेकेंड क्वार्टर में करता है वो तो आपको 22 रुपये मिलता है। ठीक है, और दिसंबर से लेकर फरवरी इस क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर में करता है तो 15 रुपया मिलता है, और फोर्थ क्वार्टर में करता है तो 7.5 रुपया मिलता है। ठीक है, चलिए एपीवाई देख लेते हैं एक बार। एपीवाई का कमीशन स्ट्रक्चर है कि अगर एक एपीवाई एनरोलमेंट में 1000 रुपया का 1000 रुपीज का एक एपीवाई एनरोलमेंट अगर करते हैं 56 रुपीज पर एपीवाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 साल का कोई करता है तो उसको 25 रुपया मिलेगा, और 3 इयर्स का नेक्स्ट जो 3 साल का है उसमें आपको 10 रुपया तक मिलेगा। ठीक है, एपीआई हो गया। अब ट्रांजैक्शन में आते हैं हम लोग 8 नंबर पॉइंट में, ट्रांजैक्शन एपीएस ऑन अस कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन और कार्ड बेस्ड डिपॉजिट, थर्ड पार्टी डिपॉजिट विदाउट बायोमेट्रिक, ये सब जो ट्रांजैक्शन है खास करके जो आप लोग करते हैं आधार थ्रू और डिपॉजिट करते हैं थर्ड पार्टी में जाके, इसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है थोड़ा सा देख लीजिए। ऑन अस ट्रांजैक्शन मतलब इंडियन बैंक का जो खाता है, इंडियन बैंक का जो कस्टमर है उसी कस्टमर को अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको 0.4% करके मिलने वाला है पहला 12.5 लाख तक। 12.5 लाख का अगर आप ट्रांजैक्शन किए हैं या तो 2 दिन में करें
चाहे 4 दिन में करें, 1 हफ्ते में करें, कुछ भी करें, आपको 0.4% तक मिलेगा। ठीक है, ये आपका मतलब अर्बन, रूरल और नॉर्मल जो बीसी एजेंट है उसके लिए है, और जो अनडेवलप्ड एरिया है उसके लिए 0.50%। तो ज़्यादातर लोग होते हैं वो नॉर्मल क्षेत्र में ही आते हैं, जनरल जो कैटेगरी आता है उसमें, जो रूरल हो गया, अर्बन हो गया, ये सब। 12.5 लाख के बाद 50 लाख तक जो ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे आपको 0.20% मिलेगा, और इधर मिलेगा 0.30%, 0.20% मिलेगा 12.5 लाख के बाद। ऐसा नहीं है कि आपने 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर लिया, 0.40% करके हिसाब कर लिया, सर मेरा कमीशन इतना कम आया या तो नहीं आया। बैंक का गाइडलाइन सब पहले पढ़िए, देखिए, कमीशन को आप पहले समझिए, उसी हिसाब से आप काम करिए। ठीक है, और हो गया 50 लाख तक। 50 लाख के ऊपर जितना ट्रांजैक्शन आप करिएगा 0.10% मिलेगा आपको, और जो अनडेवलप्ड एरिया है उन लोगों को मिलेगा 0.20%। इस हिसाब से आप लोग रजिस्टर मेंटेन करते ही होंगे। सारा चीज़ आप लोग मेंटेन करिए, और उसमें से हिसाब करके आप लोग खुद निकालिए कि कितना कमीशन आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट में बात करते हैं, 9 नंबर पॉइंट में आते हैं। देखिए यहाँ पे एपीएस ऑनर्स कैश विथड्रॉल ट्रांजैक्शन, यहाँ पे हम लोग कैश डिपॉजिट के बारे में बात किए शायद, हाँ डिपॉजिट के बारे में बात किए। कैश विथड्रॉल मतलब सेम सिस्टम, विथड्रॉल करे या डिपॉजिट करे आपको वही स्ट्रक्चर है। 12.5 लाख तक 0.40, और 12.5 लाख के ऊपर 50 लाख तक आपका 0.20, 50 लाख के ऊपर जितना ट्रांजैक्शन होगा 0.10% करके मिलेगा। एनेक्चर 3 में इसके लिए कुछ डिटेल्स बताया गया है, चलिए वो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले अगले वीडियो में। तीसरा है आपका 10 नंबर पॉइंट। देखिए 10 नंबर पॉइंट में एईपीएस ऑफर्स कैश विद डिपॉजिट ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एसएसजी। एक चीज है आप लोगों को समझना जरूरी है। देखिए एईपीएस ऑफर्स ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना, ऑफर्स ट्रांजैक्शन हम लोग उसी को बोलते हैं जो ट्रांजैक्शन अदर्स बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं। एक कस्टमर का एसबीआई का खाता है, या तो बड़ौदा का खाता है, या तो पीएनबी का खाता है, ऐसा कुछ होते हैं जो कस्टमर एईपीएस थ्रू आधार थ्रू आपके पास आता है और विड्रॉल करता है। ठीक है, उस हिसाब से अगर उस कस्टमर का आपने ट्रांजैक्शन किए हैं तो कैसे मिलेगा आपको। देखिए अगर 1000 से लेकर जो भी अमाउंट है, विड्रॉल भी 10,000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है सब कुछ, 0.50 मैक्सिमम 10 रुपये। अगर किसी कस्टमर का आपने 10,000 तक विड्रॉल कर दिया या तो डिपॉजिट कर दिया तो आपको मैक्सिमम 10 रुपया ही मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि 0.50 का मतलब 10,000, इसका 0.50 क्या होता है 50 रुपीज़ होता है, ऐसा नहीं है। आपको 10 रुपया मैक्सिमम मिल सकता है, मैक्सिमम मिल सकता है। पहले क्या होता था, एक सीएसपी 10,000 को डिवाइड करता था 3 पार्ट में, तो उसको 30 रुपया तक मिल जाता था, 3000 करके। देखिए जो भी है, तो ये सब अब नहीं है और नहीं चलता ये सब चीज़। बैंक भी पकड़ रहा है और ये सब चीज़ बैंक ने बंद कर दिया। ठीक है, हो गया फंड। 12 में क्या है, फंड ट्रांसफर एईपीएस और कार्ड के थ्रू जो फंड ट्रांसफर होते हैं उसमें क्या मिल सकता है आपको, मिनिमम 1%, और आपका मैक्सिमम भी 1% लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ है कि नहीं हमको डाउट लग रहा है, लेकिन चलिए यहाँ तक ऐसे इस तरह से पकड़ के चलिए। बाकी अगर कुछ अपडेट इस बारे में आएगी तो हम बता देंगे किसी वीडियो में। एईपीएस ऑफर्स ट्रांजैक्शन क्या होता है, फंड ट्रांसफर, उसमें होता है आपका 0.50% ऑफ ट्रांजैक्शन, मिनिमम 1 रुपया आपको मिलेगा, मिनिमम 1 रुपया। अगर कुछ भी करे 0.50 मतलब 50 रुपया आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी ट्रांजैक्शन करे आपको 1 रुपया मिलेगा, और मैक्सिमम आपको 10 रुपया तक मिल सकता है। ठीक है, हो गया। तो एक 13 नंबर पॉइंट ये है, ओल्ड एज पेंशन ओएपी डिसबर्समेंट। ये सिर्फ तमिलनाडु के लिए जो वहाँ के जो कस्टमर है उन लोगों के लिए है चीज़, ये आपके लिए नहीं है, मतलब सब बीसी के लिए नहीं है ये चीज़। तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करिए। जो लोग वहाँ पे बीसी पॉइंट है जिन लोगों का, वो लोग देख लेंगे। बैलेंस इंक्वायरी, वनस और ऑफर्स एईपीएस कार्ड बेस्ड,
ये चीज़ बैलेंस इंक्वायरी में नो चार्ज नो लिमिट नो चार्ज, मतलब यहाँ पे कुछ आपको कमीशन भी नहीं मिलने वाला है, कुछ काउंट भी नहीं होगा। आधार लुकअप ऑथेंटिकेशन, ये एक नया सर्विस आया है, ये अभी आपका पॉज डिवाइस मतलब जो टैब डिवाइस है उसमें एक्टिवेशन भी नहीं हुआ होगा ये चीज़, तो आने वाले दिन में वो हो जाएंगे, 2-4 महीने लगेगा, हो जाएंगे। SMS ईमेल सब्सक्राइब, यहाँ पे क्या है, ₹2 ऑन सक्सेसफुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है SMS ईमेल सब्सक्राइब तो आपको ₹2 मिलेगा, न्यू सर्विस है, आने वाला है। पासबुक प्रिंटिंग, ये भी आपका अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले दिन में हो जाएगा वो। तो आपको एक कस्टमर का पर मंथ ₹5 तक मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप आज प्रिंट कर लिया, 3 दिन बाद फिर बुला लिया, फिर प्रिंट कराया, आपको ₹5 फिर मिलेगा, ऐसा नहीं। 1 महीने में ₹5 तक ही मिल सकता है आपको, ठीक है। इंसेंटिव ऑन रिटेंशन ऑफ डिपॉजिट्स इन एसबी और आरडी अकाउंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ है, देखिए, अप टू 25 लाख नील और 25 लाख के ऊपर 0.50% आपका पर एनम। रिटेंशन डिपॉजिट का मतलब होता है कि जो कस्टमर अकाउंट, इसको आप लोग अच्छा होगा कि जिसको एवरेज कमीशन जिसको बोलते हैं वही चीज़ है ये, एवरेज कमीशन जिसको बोल के जानते हैं लोग, एग्रीगेट एवरेज बैलेंस। कस्टमर पूरा साल में जो बैलेंस अकाउंट में मेंटेन करता है, मान लीजिए कोई 50,000 जमा किया, 20,000 उठा लिया तो 30,000 रहा, ऐसे करके कुछ पैसा एक कस्टमर के अकाउंट में रहता है हर साल में, पूरा साल भर मेंटेन होता है। तो वो मेंटेन वाला जो अमाउंट है उसको बैंक ने बैंक ने उसको काउंट करके जितना कमीशन आपका बनता है, इसका एक एवरेज कमीशन होता है, तो ये कमीशन आपको साल में एक बार ही मिलेगा। उसका हिसाब हम लोग इसमें देखेंगे, आपका एनेक्चर शायद 4 है वो वाला, एनेक्चर 3 है शायद, वहाँ पे कुछ है, हम लोग उसमें बाद में डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से मिल सकता है। ये एवरेज कमीशन के बारे में किसी को शायद मैक्सिमम किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है, तो ये चीज़ भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हो गया। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट, अच्छा ये यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कस्टमर उसने आपसे अकाउंट खोला है, ऐसा बहुत सारा कस्टमर है जो लोग 5 साल का मिनिमम पुराना है, जो बीसी एजेंट 5 साल का मिनिमम पुराना है, तो 5 साल से लेकर टू द डेट आज तक जिसका 5 साल के अंदर उसका अकाउंट आता है और उस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होता है पूरा साल में, वो काउंट होगा, न कि 7 साल 10 साल हो गया आपका सीएसपी, उसी का भी आपका मतलब वो जो कस्टमर मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट में वो पैसा काउंट होगा, वो नहीं होगा। 5 साल, सिर्फ 5 साल, पिछला सिर्फ आज से लेकर पिछला जो 5 साल में जितना अकाउंट हुआ है वही तक काउंट होगा। यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2.5 लाख तक कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा है सिर्फ वही काउंट होगा, किसी के अकाउंट में 4 लाख 5 लाख पड़ा है तो एवरेज कमीशन जो है इसका 2.5 लाख के ऊपर जो अमाउंट है उसका नहीं बनेगा आपका, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर न्यू चेकबुक ₹5 मिल सकता है, ये आपका न्यू सर्विस आने वाला है। चेक कलेक्शन ₹5 न्यू सर्विस है। स्टॉप पेमेंट और चेक, ये भी न्यू सर्विस है। ये सब सारा चीज़ ना आपका जो टैब डिवाइस है उसमें एक्टिव होने वाला है आगे जाके। चेक स्टेटस इंक्वायरी, ये भी न्यू सर्विस है लेकिन इसमें कुछ मिलेगा नहीं। अप्लाई फॉर डेबिट एंड रुपे कार्ड, इसमें ₹5 मिल सकता है फॉर कार्ड एक्टिवेशन, ठीक है। डेबिट कार्ड और हॉट लिस्टिंग, ये भी आपका जो मशीन है उसमें उससे हो जाएगा, आगे जाके ये सब सारा चीज़ आने वाला है। चलिए 26 नंबर पे क्या होता है कि देखिए लीड जनरेशन फॉर क्रेडिट कार्ड का अगर कोई लीड जनरेट करते हैं आप लोग पोर्टल थ्रू, तो आप लोग को लीड जनरेशन के ₹5 मिलेगा और ₹25 जब उसको कार्ड इशू हो जाएगा एंड एक्टिव भी हो जाएगा। इशू एंड एक्टिव दोनों चीज़ ज़रूरी है, तो ₹5 मिलेगा। NEFT IMPS अभी नहीं है, आप लोगों का आने वाला है। ये सब न्यू सर्विस है। 0.40% से लेकर मतलब ये उस हिसाब से ₹1 मिनिमम, मैक्सिमम ₹10, ठीक है। आधार सीडिंग हो गया, ये हो गया आपका ₹5 पर अकाउंट, सक्सेसफुल अकाउंट। आधार सीडिंग जो बैंक में जाके आप लोग अभी करते हैं, आधार सीडिंग वाला
मोबाइल सेटिंग हो गया 5 रुपया पर सक्सेसफुल अकाउंट, मतलब मोबाइल नंबर लिंकिंग। ये हो गया पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण ये कस्टमर आप लोग जानते होंगे शायद। ये पेंशन मतलब एक जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट होता है। जो लोग पेंशन होल्डर है उन लोगों को एक सर्टिफिकेट होता है। तो ये अगर आप लोग करिएगा 5 रुपया करके मिलेगा। न्यू सर्विस आने वाला है, ठीक है। न्यू ज्वेलरी लोन अकाउंट कन्वर्सिंग, मतलब न्यू सीआईएफ का अगर कोई कस्टमर है उसको अगर ज्वेलरी लोन दे रहा है तो आप लोगों को 0.10% मिलेगा। रिन्यूअल ऑफ केसीसी, केसीसी मतलब वो किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वो अगर आप लोग करिएगा कस्टमर का, जो लोग मतलब खेती में खेती करता है ना उन लोगों को जो लोन क्रेडिट कार्ड दिया जाता है बैंक की तरफ से, वो वाला अगर रिन्यूअल करिएगा तो वो आपको 250 रुपये मिल सकता है। एग्री लोन अगर कोई सैंक्शन करिएगा तो इसमें मिलेगा लीड जनरेशन की 10 रुपया, 0.10% के हिसाब से मैक्सिमम 1000 रुपया तक ही मिल सकता है। 5 लाख आपने सैंक्शन कर दिया लेकिन आपको 1000 रुपया तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। 34 नंबर पॉइंट है मुद्रा लोन एंड लोन अंडर माइक्रो क्रेडिट। ये है 10 रुपया पर लीड जनरेशन और उसी हिसाब से 1000 रुपया आपका अपर कैपिंग है, मतलब यही लिमिट है। लीड जनरेशन फॉर होम लोन, होम लोन को होम लोन के लिए मिलेगा आपको 10 रुपया लीड जनरेशन के और 10% के हिसाब से 1000 मिनिमम 1000 कैपिंग लगाया गया है। लेकिन इसमें एक शर्त रखा गया है, 20% अगर डिसबर्समेंट होता है होम लोन का जो अमाउंट है कस्टमर को, तो ही आपको ये मिल सकता है ये इंसेंटिव, ठीक है। व्हीकल्स लोन मतलब 4 चक्का वाला जो लोन है उसके लिए क्या है कि 10 रुपया लीड जनरेशन की और 10% के हिसाब से 5000 रुपीज़ आपको मैक्सिमम मिल सकता है। आपने एक ट्रक का लोन कर दिया 25 लाख का, लेकिन आपको 5000 मैक्सिमम मिल सकता है आफ्टर डिसबर्समेंट, ठीक है। 37 पॉइंट लीड जनरेशन फॉर पार्सनल लोन अगर कोई किसी को कराते हैं आप लोग, लीड अगर जनरेट करते हैं तो उसके लिए 10 रुपया और सक्सेसफुल जब डिसबर्समेंट हो जाता है 500 रुपया हो गया। लीड जनरेशन फॉर एमएसएमई लोन ये गवर्नमेंट का एक मतलब स्कीम्स होता है, ये स्कीम्स लोन बोला जाता है इसको। आप लोग थोड़ा सा गूगल में सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में। एक लोन होता है तो ये लोन का अगर लीड जनरेट करिएगा 50 रुपीज़ पर लीड और सक्सेसफुल डिसबर्समेंट में 1000 रुपये तक मिल सकता है। 39 पॉइंट क्या है, लीड जनरेशन फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का जो ऑप्शन अभी भी आपका सिस्टम में नहीं आया है, ये सब थोड़ा देखिए नया, सब न्यू सर्विस, नया चीज़ है ये सब सर्विस आने वाला है आपके सिस्टम में, ठीक है। तो जब आएगा इस हिसाब से ये कमीशन दिया जाएगा आपको। लीड जनरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा ऐसा कस्टमर है जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का रुचि रखते हैं। आप लोग डिस्कशन करके समझा बुझा के जिन लोगों को करा पाएगा, लीड जनरेशन का 10 रुपया मिलेगा और 25 रुपया सक्सेसफुल कन्वर्सेशन बिजनेस, मतलब वो अगर पैसा म्यूचुअल फंड में रख देगा आपकी कोड के थ्रू तो आपको 25 रुपया मिनिमम आपको मिलेगा, यही मैक्सिमम भी है। लीड जनरेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस जो होता है बैंक का लाइफ इंश्योरेंस है, वो सोशल स्कीम वाला नहीं है। सोशल स्कीम ये गवर्नमेंट का है, मतलब स्कीम्स है। और लाइफ इंश्योरेंस एक अलग इंश्योरेंस है जो इंडियन बैंक के साथ आपका लाइफ इंश्योरेंस SBI लाइफ कम करता है, ठीक है, वो वाला लाइफ इंश्योरेंस। तो इसको 10 रुपया लीड जनरेशन का मिलेगा और 25 रुपया सक्सेसफुल कन्वर्सेशन, मतलब कोई कस्टमर अगर उसका मतलब हो जाएगा सक्सेसफुली, वो कर लेगा तो आपको 25 रुपया मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सेम, उसके लिए भी न्यू सर्विस है। लीड जनरेशन फॉर मोटो इंश्योरेंस, अच्छा मोटो इंश्योरेंस के लिए वही चीज़ है, मतलब जो कार जो होता है इसका जो गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है, इसके लिए आप करिएगा तो आपको 25 रुपया मैक्सिमम मिल सकता है 10 रुपये से लेकर, ठीक है। NPA रिकवरी का जो चीज़ें है, सारे जो BC एजेंट है सबको NPA रिकवरी करने के लिए पहली चीज़ तो उसको DRA एग्ज़ाम देना पड़ेगा। DRA एग्ज़ाम अपना क्षेत्र में जहाँ पे जैसे होता है वो आप लोग देख लीजिए।
अगर रिकवरी का काम आप लोग करना चाहते हैं तो वो ये आपका पहले तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आप रिकवरी का काम आपको मिल सकता है। ये एज़ पर बैंक पॉलिसी आपका ज़ेडो डिसाइड करेगा आपको कितना अमाउंट मतलब आपको कितना इंसेंटिव देगा, ठीक है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट क्या है, कमीशन फॉर लीड जनरेशन एक्टिविटी शैल बी पेएबल ओनली if BC fulfills the minimum 50% of enrollment or transaction criteria as elaborated in Annexure 4। मतलब ये लीड जनरेशन का जितना कमीशन यहाँ पे अभी बताया गया है, ये कमीशन तभी मिल सकता है जो BC ऊपर में जो डिस्कस हम लोग अभी तक किए हैं, वहाँ पे जो क्राइटेरिया बताया गया है ट्रांजैक्शन का मंथली, उसका अगर 50% ट्रांजैक्शन भी कोई करेगा तो ही उसको ये लीड जनरेशन का पेमेंट उसको मिल सकता है। तो ठीक है, हम लोग अभी 44 नंबर पॉइंट में आ गए हैं और ये लास्ट है। मतलब कमीशन का जो स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस किए और अच्छे से समझ भी लिए। अगर इस बारे में कमीशन के बारे में किसी को कोई समस्या है, समझने में दिक्कत है, तो वीडियो के नीचे वो ज़रूर कमेंट करें। हम लोग कोशिश करेंगे एक हर कमेंट लेकर एक फिर नया एक वीडियो लाने के लिए। और बाकी सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका जो टर्म्स कंडीशन है और सारा डिटेल। चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं और फिर दूसरा वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।